तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 हम लोग देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। ये सिंबल क्या है, हम लोगों ने देखा ये सबसेट का सिंबल है, सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी देखिए ये कोई सेट दिया हुआ 2 3 4 और इधर सेट दिया 1 2 3 4 5। तो 2 3 4 ए में जो 2 3 4 है क्या बी में है? तो है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो यानी कि ये सबसेट हो जाएगा। इसी दूसरा देखिए ए बी सी, इसमें बी सी डी। अब देखिए इसमें ए है तो क्या ए इसमें है? तो नहीं है, यानी कि सबसेट नहीं होगा। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर क्लास। ये थर्ड क्वेश्चन, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर क्लास। एंड दूसरा सेट है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, तो दूसरा वाला ये जो सेट है बी, ये आपके स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सेट है, और ए जो है आपके क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपके क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपके स्कूल के तो बच्चे हैं ही ना, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स इज सर्कल इन द प्लेन। इधर कोई सेट है और राइट साइड में सेट दिया हुआ एक्स इज सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1। तो ये वाला ए सबसेट बी का होगा, ये तो नहीं कह सकते हैं, इसको यहाँ समझिए। उधर कह रहा है कि ए इज अ सर्कल इन अ प्लेन, कोई भी सर्कल, बड़ा छोटा कोई भी सर्कल। और फिर राइट साइड में कह रहा है सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1, फिक्स्ड है रेडियस 1 रेडियस का कोई भी सर्कल। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो हमारा ए सेट है उसमें तो 2 रेडियस वाला भी सर्कल हो सकता है, तो क्या वो बी में होगा? नहीं होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सबसेट नहीं होगा। अगर इसको जस्टिफाई करना हो तो ये लिखेंगे लेट अस टेक अ सर्कल ऑफ रेडियस 2, देन वी कैन सी दैट in set B there is no circle of radius 2, so our set A is not a subset of B। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, all x such that x is a triangle in a plane। इधर x is a rectangle in a plane। अब ट्रिएंगल कब से एक ट्रिएंगल का सेट है, इधर रेक्टेंगल का सेट है, सबसेट होने का बात ही नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, x इज इक्विलेटरल ट्रिएंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्रिएंगल यानी तीनों साइड्स जिस ट्रिएंगल के बराबर होते हैं। फिर राइट में क्या है, एक्स या ट्रिएंगल इन अ सेम प्लेन, तो ऑफकोर्स इक्विलेटरल ट्रिएंगल भी तो ट्रिएंगल ही है आखिरकार, तो ये सबसेट होगा, यहाँ ए सबसेट हो जाएगा हमारा बी का। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, इधर ए है, सपोज कर दी इधर बी है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इधर एक्स इज एन इंटीजर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? 2 4 6 8 10, इस तरह से। और इधर बोल रहा है कि इंटीजर है, तो क्या 2 4 6 8 10 12 सारा इंटीजर है? तो हाँ है, तो बोल सकते हैं कि सबसेट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स एग्जामिन करना है। लेफ्ट साइड में एक सेट दिया हुआ है ए बी का, राइट में कुछ दिया हुआ है बी सी ए। इसमें बोल रहा है कि ए बी का सेट इज़ नॉट सबसेट ऑफ अ सेट कंटेंस बी सी ए। तो चूँकि ए और बी है इसमें और यहाँ भी बी और ए है, तो ये सबसेट होना चाहिए था, लेकिन नॉट सबसेट का ये दिया हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। अभी दूसरा देखिए, ए ई का एक सेट है, इट्स सबसेट ऑफ एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। राइट साइड में ए ई आई ओ यू आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स का बात कर रहा है। अब लेफ्ट में देखिए ए ई, राइट में भी ए ई है, तो यानी ये सबसेट है, ये ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन, लेफ्ट साइड में 1 2 3 है, राइट साइड में 1 3 5 है। अब देखिए लेफ्ट में 2 है, राइट में 2 नहीं है, यानी कि ये सबसेट नहीं होना चाहिए था। इसमें लिखा हुआ है कि सबसेट है, तो यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन, एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है ए, राइट साइड में एक सेट है जिसमें ए बी सी है, तो इसमें राइट में भी ए है, यानी कि ये सबसेट है, ये ट्रू है। सिमिलरली ये भी ट्रू है।
अच्छा ये एक ही लिखा गया, ठीक। सिक्स देखिए, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। इस वाले का इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स का क्या मतलब हुआ? 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर तो 2 4, 6 से छोटा बोला तो 2 4 ही होगा, उससे आगे तो नहीं होगा। और राइट साइड में क्या कह रहा है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करता है उसमें क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 6 और क्या आ जाएगा? 9 12 18 36, इस तरह से आ जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास? 2 और 4। क्या वो राइट साइड वाले सेट में भी है? 2 है, 4 भी बोल रहा है कि ये सबसेट है इसका, तो ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट। अभी थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए हमारा कोई सेट दिया हुआ है, ए इज़ अ सेट विच कंटेन्स 1 2 एंड अ सेट। देखिए सेट कंटेन्स अ सेट, ए कोई सेट है जिसमें 1 2 और 5 तो है ही साथ एक सेट है जिसमें 3 4 है, वो भी सेट का एलिमेंट है, ठीक है। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। अब बोल रहा है कि 3 4 इज एक सेट जिसमें 3 और 4 है, सबसेट ऑफ ए। तो 3 क्या ए में है? ए में 3 है? नहीं, 3 नहीं है। 1 है, 2 है, 5 है, 3 4 है, लेकिन 3 नहीं है ए में। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ 4 है, तो 4 क्या ए में है? ए में 1 है, 2 है, 5 है और एक सेट है जिसमें 3 4 है, लेकिन 4 नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। अब देखिए बोल रहा है कि 3 सेट ऑफ 3 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो ये ठीक हो जाएगा क्योंकि ए का एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है और एक सेट है जिसमें 3 4 है, 5 है। 3 4 का सेट कंटेनिंग 3 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो ये करेक्ट है। फिर क्या कह रहा है कि एक सेट विच कंटेन्स 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है, करेक्ट है ये। क्योंकि देखिए ए क्या था हमारे पास? 1 2 3 4 का सेट देन 5। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक सेट जिसमें 1 है तो वो सबसेट हो जाएगा ए का। एक सेट जिसमें ओनली 2 है वो भी सबसेट हो जाएगा ए का। एक सेट जिसमें 3 4 का सेट है वो सबसेट हो जाएगा ए का, ठीक है। ये करेक्ट हो गया। देखिए 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 एलिमेंट ऑफ ए करेक्ट है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, 1 सेट नहीं ना है। 1 को जब इस तरह से लिखा जाएगा तब ये सेट होगा, तब ये सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। देखिए 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, 1 ए में है, 2 है, 5 है, तो हाँ ये ठीक है, करेक्ट है। फिर कह रहा है कि एक सेट 1 to 5 इज एलिमेंट ऑफ ए के अंदर 1 to 5 करके कोई सेट नहीं है। 3 4 का सेट है लेकिन 1 to 5 का कोई सेट नहीं है। ए के अंदर अगर इस तरह से कुछ होता है कि 1 या 1 2 5 इस तरह से होता तो हम लोग कह सकते थे कि 1 to 5 का सेट एलिमेंट ऑफ ए है, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये इनकरेक्ट है। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 3 तो है 1 2 3 तो एलिमेंट ऑफ ए है ही नहीं, तो सबसेट ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। अब देखिए 5 क्या है? 5 एक सेट होता है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो 5 सबसेट ऑफ ए हो जाएगा लेकिन एलिमेंट ऑफ ए नहीं है। ए में क्या कहीं 5 लिखा हुआ है? अगर ए में स्पेसिफिकली ऐसे लिखा होता है कि 1 2 5 5 तब हम लोग बोलते हैं कि 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। लेकिन 5 सबसेट ऑफ ए ये करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि 5 सभी सेट का सबसेट होता है। अभी देखिए ये क्या लिख रहा है? सेट कंटेनिंग 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो
नहीं, ये गलत हो जाएगा। ए में तो फाई था नहीं, तो फाई का सेट कैसे हो सकता है सबसेट ऑफ ए? तो भी अगर ए में स्पेसिफिकली फाई होता तब हम लोग कह पाते हैं कि सेट कंटेनिंग फाई इज सबसेट ऑफ ए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं तो हम लोग इसको इनकरेक्ट कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। तो पहला हम लोग को दिया हुआ है एक सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है ए, तो फाई तो सबका सेट होता ही है और एक खुद ये सेट है जो अपना सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है ना एक सेट में, जैसे इसमें कितना है, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसका सबसेट हो जाएगा 2 to the power 2। अगर 8 एलिमेंट होता सेट में तो 2 to the power 8 हो जाता। अभी देखिए एक सेट हमारे पास ए और बी, उसका सब सेट्स पहले तो फाइल लिख लेंगे और दूसरा सेट वो खुद अपने हो जाएगा। उसके बाद बारी बारी से एलिमेंट्स को हम लिखेंगे, एक ए का खाली सेट, एक फिर बी का केवल सेट। वैसे ही 1 2 3 है, सबसे पहले फाइव और दूसरा वो खुद सबसेट हो जाएगा अपना। उसके बाद एक एलिमेंट का सेट लीजिए, एक खाली 2 खाली 3। उसके बाद 2 एलिमेंट्स लेना शुरू कीजिए, 1 2 2 3 1 3। उसके बाद 3 एलिमेंट लेना शुरू कीजिए, तो 1 2 3 जो पहले से ही हम लोग यहाँ लिख दिए। वैसे ही चौथा क्वेश्चन है फाई क्या होता है? फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई एक नल सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो उसका सबसेट एकमात्र खुद ही होगा ये, जिसके अंदर कुछ नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ठीक है, अभी देखिए अ सेट containing all x such that x is element of R, real number, and x is more than -4 less than 6। इक्वल का साइन इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन है ना यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो दोनों जगह इंटरवल क्या हो जाएगा हमारा, ओपन, यानी -4 और 6 को इंक्लूड नहीं करना है। उसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में वही इधर -12 है और इधर -10 है, -12 से -10 के बीच लेकिन ओपन ब्रेसेस, -12 और -10 को इंक्लूड नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन में देखिए 0 के साइड में ये इक्वल का साइन है, यानी 0 के तरफ हम लोग को क्लोज ब्रेसेस लगाना पड़ेगा और 7 के साइड 7 के साइड ओपन ब्रेसेस। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन में दोनों ही तरह इक्वल का साइन है, तो दोनों तरफ हम लोग को क्लोज ब्रेसेस यानी दोनों नंबर को इंक्लूड करना, 3 और 4 भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म से 5वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग इसको इस फॉर्म में ला रहे थे, इंटरवल के फॉर्म में। अब हम लोग को इंटरवल के फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, -3 और 0 के बीच का नंबर, लेकिन -3 और 0 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इक्वल का साइन ना इधर रहेगा ना इधर रहेगा, ठीक है। वैसे ही ये देखिए दूसरा क्वेश्चन 6 और 12, 6 और 12 को इंक्लूड करना है, यानी कि x इज़ मोर देन इक्वल्स टू 6 लेस देन इक्वल्स टू 12। थोड़ा सा यहाँ पे और जोड़ दीजिए, x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, सब जगह आ जाएगा x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। बस वैसे ही कर लेना है सारे क्वेश्चंस को। हम लोग 7th क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रेफर टू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट उसका ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें कि जिस सेट के बारे में बात हो रहा है उसका सारा एलिमेंट उस सेट में आ जाए। चलिए तब मान लीजिए यहाँ पे बात हो रहा है कि द सेट ऑफ राइट ट्रिएंगल्स, राइट एंगल ट्रिएंगल, तो सारा राइट एंगल ट्रिएंगल तो होगा ही, तो हम लोग एक सेट ले लेते हैं ट्रिएंगल का, तो उसमें तो सारा राइट एंगल ट्रिएंगल आ ही जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सेट ऑफ ट्रायंगल, फिर वैसे ही हो रहा है बात आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो सेट ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे भी इसका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। फिर हम लोग को दिया हुआ 3 से 8th क्वेश्चन में चलते हैं, गिवन सेट ए बी और सी, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3। यूनिवर्सल सेट वही सेट होगा जिसके अंदर ए बी सी का सारा एलिमेंट आ जाए। तो ए में है 1 3 5, 2 में है, बी में है, बी का यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी में क्या क्या है 2 4 6,
बी में 2 4 6 और सी में है 0 2 4 6 8। तो ए का भी सारा एलिमेंट आ जाना चाहिए, बी का भी और सी का भी सब एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो पहला हम देखते हैं क्या ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो पहले ए का एलिमेंट देखते हैं, 1 3 5 है इसमें, तो हाँ 1 है 3 है 5 भी है। बी का एलिमेंट देखते हैं, 2 4 6 है इसमें, तो इसमें देखिए कि 2 है 4 है 6 भी है। सी का सारा एलिमेंट देखते हैं, 0 2 4 6 8 है क्या, तो 0 2 4 6 लेकिन 8 नहीं है, तो ये सुपर सेट नहीं हो सकता है। अब 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता। इसको हम लोग देख लेते हैं तीसरे वाले को, 1 3 5 है जो कि सेट ए का एलिमेंट है 1 3 5, तो इसमें 1 है 3 है 5 है। बी में 2 4 6 है क्या, इसमें 2 4 6 है, 2 है 4 है 6 है। सी में 0 2 4 6 8 है, तो इसमें भी 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है, यानी ए बी सी का जो भी एलिमेंट है सब इसमें है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और चौथा वाला नहीं होगा, चूँकि सी में देखिए 0 है लेकिन इसमें 0 नहीं है, 0 नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट।